हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे लास्ट कुछ डिकेड से। इंडिया ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, चाइना ने हमेशा ही बैकफायर किया है और ये सब हम काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान इशू हो, जम्मू कश्मीर का इशू हो या हमारी स्टेट बाउंड्रीज का इशू हो, चाइना हमेशा ही इंडिया के अगेंस्ट रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, चाइना ने फिर से कुछ ऐसा किया है अरुणाचल प्रदेश में जिसके चलते अब यूएसए को भी इंडिया के पूरे सपोर्ट में आना ही पड़ गया। हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों के नाम अपने हिसाब से अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज में अनाउंस कर दिए और उन्होंने इसको पब्लिश भी कर दिया, जो इंडिया के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, चाइना का नहीं। तो क्या है पूरा मुद्दा और चाइना बार बार ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। दोस्तों, हाल ही में यूएसए अरुणाचल प्रदेश के इशू के चलते इंडिया के फुल सपोर्ट में आया है क्योंकि चाइना ने अपने हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के 11 लोकेशन का नाम अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज में अनाउंस एंड फिर पब्लिश कर दिए। और चाइना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी चाइना ऐसा 2 बार कर चुका है। साफ शब्दों में बोलूँ तो हर 2-3 साल में चाइना ऐसा करता आया है, बार बार वो यहाँ के इलाकों के नाम चेंज कर देता है अपने हिसाब से। जैसा आप देख रहे हैं, चाइना ने अपनी वेबसाइट पे कोऑर्डिनेट के साथ 11 लोकेशन के नाम पब्लिश किए हैं और इसको उन्होंने अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज में पब्लिश किया है। दोस्तों, मैंड्रिन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको चाइना में सबसे ज़्यादा घिसा मतलब यूज़ में लाई जाती है। और जब ये न्यूज़ निकल के आई तो इंडिया ने भी इसके रिस्पॉन्स में बड़ी सिंपल तरीके से आंसर दिया और बोला है कि यह हमने रिपोर्ट देखी है, ये कोई पहली बार नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए हैं। हम रिजेक्ट करते हैं इस रिपोर्ट को और उसमें लिखे नामों को, और बस आपके मानने से रियलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से इमेजिनरी नाम रख सकते हो, बट अभी भी अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इंडिया ने कम्प्लीटली इस रिपोर्ट को कोई भी भाव नहीं दिया और चाइना का अग्रेशन यही नहीं रुका। जैसे ही इंडिया ने इस रिपोर्ट को इग्नोर किया तो चाइना ने भी अग्रेसिवली रिस्पॉन्स में बोला, जंगनम चाइना की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाइना अरुणाचल प्रदेश को जंगनम कहता है। और जब चाइना सडनली अरुणाचल प्रदेश इशू को इतना अग्रेसिव रेस कर रहा था तो यूएसए को रिस्पॉन्स करना ही पड़ा। और यूएसए ने भी रिस्पॉन्स पे बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटरनल पार्ट है, आपका नाम चेंज कर देने से ये आपका नहीं हो जाएगा। यूएसए भी इसका पूरा विरोध करता है। जैसे कि आप सबको पता है, सभी देश यूएसए की सुनते हैं। यूएसए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वॉइस है। तो जब यूएसए चाइना को लेकर इंडिया के बारे में ऐसा कुछ बोलता है तो सभी देश सुनते हैं कि इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इंडियंस का जो ट्रस्ट यूएसए से कम होता जा रहा है, इस न्यूज़ से इंडियंस का ट्रस्ट भी यूएसए पे बढ़ेगा ही। अब जैसे ही यूएसए की स्टेटमेंट बाहर आई, वैसे ही एक और न्यूज़ निकल के आती है। चाइना ने 2 इंडियन जर्नलिस्ट के वीज़ा को फ्रीज कर दिया है, जिसके चलते अब काफ़ी इंडियन जर्नलिस्ट चाइना नहीं जा सकते रिपोर्टिंग के लिए। अब आप भी सोच रहे होगी चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने से होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में इंडिया के एक मूव के चलते इंडिया का अरुणाचल प्रदेश पे जो क्लेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो चाइना को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। और इंडिया ने मूव चला था G20 मीटिंग के टाइम पे। जैसे कि आप सबको पता है, इस साल G20 मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा सितंबर के महीने में। बट इस मीटिंग से पहले ही इंडिया में जगह जगह पे छोटी छोटी मीटिंग हो रही है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ। इन्हीं मीटिंग में से एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी हुई थी और इस मीटिंग में G20 के काफ़ी ऑफिशियल आए और अच्छी खासी गैदरिंग देखने को भी मिली। जब ये गैदरिंग हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के कल्चर, टैलेंट, डांस को भी इन सबके सामने रखा। जो बम्बू से चीज़ें बनाने का टैलेंट अरुणाचल प्रदेश के पास है, उसको भी सबके सामने रखा, जिसकी विजुअल और वीडियो काफ़ी लोगों ने शेयर भी की थी। अब देखिए, G20 एक ग्लोबल ग्रुप है, तो जब G20 मीटिंग की गैदरिंग हुई तो चाइना ने भी इससे दूरी बनाई थी और इस मीटिंग को स्किप कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने स्किप क्यों किया। अब देखिए, जिस जगह पे कोई कंट्री अपना हक जताती है, बट उस जगह पे कोई दूसरी कंट्री मीटिंग करे और वहाँ के लोग दूसरी कंट्री का सपोर्ट करे तो आपको जलसी होगी ही, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में नहीं चल रही। अदर कंट्रीज़ के लोग वहाँ हैं और वो भी ये सब देख रहे हैं कि चाइना कैसे अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और जब इंडिया ने ये मूव चला तो हमने ये भी देखा कि काफ़ी अदर कंट्रीज़ अब अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही हैं, जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। अगर आप सीक्वेंस में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी भी है, इंडियन पीएम और मिनिस्टर भी वहाँ विजिट करते हैं। अब इंटरनेशनल मीटिंग भी वहाँ हो रही है और अदर कंट्री से इंगेजमेंट बढ़ा रही है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ।
और ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। सो यही वो मूव है जिसके चलते चाइना अब अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम इंटरनेशनल स्टेज पे साबित नहीं कर पाएगा। अब इंडिया का जो भी क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पे वो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि जो भी वहाँ हुआ वो सभी कंट्री से अपनी आंखों से देखा। और जो बार बार चाइना अपना क्लेम चाइना पे करता है, ये जगह के नाम चेंज करके उसे पब्लिश कर देता है, इससे ये साबित होता है कि ये सब झूठ है। चाइना बस अपना प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्लेम करने से, झूठी रिपोर्ट पब्लिश करने से क्या ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, चाइना का एक्चुअली प्लान ये है कि जब दोनों कंट्रीज टेबल पे बैठेंगी और बॉर्डर की प्रॉब्लम को डिस्कस करेगी, तो वहाँ चाइना डिमांड करेगा कि इंडिया अक्सर चीन को चाइना का पार्ट मान ले और हम अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट मान लेंगे। और ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, पहले भी इस पे काफ़ी लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं, बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बोल भी चुके हैं। तो अब चाइना कुछ भी बोले और कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करे, उसका इंडिया पे कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के इस बिग मूव से ये साबित होता है कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया नहीं है। और उसी हिसाब से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिएक्ट करेंगी, और इसका एग्जाम्पल भी हम यूएस की स्टेटमेंट में देख चुके हैं। और अगर फ्यूचर में भी चाइना ऐसा कुछ करता है तो इंडिया के लिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को बस यहाँ ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ जो अदर कंट्रीज़ की एंगेजमेंट हुई है बस उसको बरकरार रखे, जिससे चाइना का ये प्रोपेगेंडा कभी भी काम ना आ सके अक्साई चीन के मुद्दे पे। मेरा मानना है कि इंडिया को अब बस अक्साई चीन पे फोकस करना चाहिए, कैसे उसको वापस लाया जा सके। आप सबकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि अब इंडिया का अगला मूव क्या होना चाहिए। और जानने से पहले वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।